यदि भगवान समदर्शी हैं तो फिर वो ऐसा क्यों करते हैं कि देवताओं का खुल करके साथ देते हैं और दैत्यों का विनाश करते हैं, दैत्यों को मारते रहते हैं? आखिर ऐसा क्यों भगवान करते हैं? और जब शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि भगवान देवताओं का खुलकर साथ देते हैं, दैत्यों का विनाश करते हैं, तो तुरंत सूत जी को यही प्रहलाद जी की कथा का स्मरण आया और कहने लगे कि देखो, उस परमात्मा के ही अधीन सभी हैं। वह चाहे जिस भी गढ़ में जाए, जिस भी योनि में जाए, मनुष्य होवे राक्षस होवे, जिस भी योनि में जाए, वो सब उस परमात्मा के ही अधीन है। और जो जिस भाव से, जिस प्रकार से भगवान को भजता है, भगवान उसी प्रकार से उसका कल्याण करते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार दैत्य मिल करके भगवान के पास आए और कहने लगे कि प्रभु हमारा कल्याण कैसे होगा। राक्षस मिल करके गए, कहने लगे कि प्रभु हमारा कल्याण कैसे होगा। भगवान बोले कि हमारा भजन करो, हमसे प्रेम करो, किसी जीव को सताओ मत, जीवों पर कृपा करो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। राक्षस बोले कि प्रभु यदि हम सभी जीवों पर कृपा करने लगे, आपसे प्रेम करने लगे, आपका भजन करने लगे, तो फिर हम राक्षस काहे रहेंगे? हम राक्षस हैं, यदि आपसे प्रेम करेंगे, आपका ध्यान करेंगे, तो फिर हम राक्षस कैसे रह जाएंगे? हम ये काम नहीं कर सकते। भगवान बोले तब क्या कर सकते हो? दैत्य बोले, राक्षस बोले आपसे झगड़ा कर सकते हैं, आपको गाली दे सकते हैं। इसी प्रकार से हम आपसे संबंध स्थापित कर सकते हैं। भगवान बोले कि चलो इसी भाव से संबंध स्थापित करो। तो भगवान क्या किए? जो स्थान ऋषियों महर्षियों को प्रदान किए, वही स्थान उन दैत्यों को भी प्रदान किए। क्यों? क्योंकि मित्र से ज्यादा चिंतन किसका होता है? शत्रु का होता है। मित्र कभी कभार याद आएगा, लेकिन शत्रु सोते जागते खाते पीते हर समय याद आता रहता है। तो राक्षस भी भगवान से शत्रुता स्थापित किए हैं, इसलिए हर वक्त भगवान का चिंतन करते हैं कि मार देंगे, हरा देंगे, पराजित कर देंगे। तो एकदम भगवान का ध्यान करते हैं, तो उनका भी भगवान ने कल्याण किया। कैसे कल्याण किए? कि एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक बाण मार करके और प्राणों का हरण कर ले रहे हैं, लेकिन कहीं नरक आदि में नहीं भेज रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं? तो दीन जानते ही निज पद दीना, अपने परम पद को दे रहे हैं, अपने स्थान को उन राक्षसों को भी प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान तो कहते हैं कि चाहे हमको भाव से जपो, चाहे कुभाव से जपो, हम तुम्हारा कल्याण जरूर करेंगे। हाँ, जिस भाव से तुम हमको भजोगे, उसी भाव से तुम्हारा कल्याण भी करेंगे। यदि प्रेम के भाव से भजोगे तो प्रेम से कल्याण करेंगे, और शत्रुता के भाव से भजोगे तो भी कल्याण करेंगे, लेकिन शत्रुता पूर्ण कल्याण करेंगे। जब कंस को पता चल गया कि हमको मारने वाला कन्हैया है, तो कंस को ऐसा भय व्याप्त हुआ कि कंस यदि काली वस्तु को देखे तो उसी में कन्हैया का ध्यान करने लगे। सामने वाले की आंख की काली काली पुतली को देख रहा है तो उसमें भी कन्हैया का ध्यान कर रहा है। भोजन कर रहा है, दाल में काला जीरा, उसमें भी कन्हैया का ध्यान कर रहा है। तो इतना ध्यान कौन करता है? भगवान का होगा। तो भगवान कभी देव, मनुष्य और राक्षस का भेद नहीं करते, क्योंकि कल की कथा में हम सभी ने सुना कि भगवान प्रहलाद को गोद में ले लिए और गोद में ले करके प्रहलाद से क्षमा मांगने लगे कि अरे पुत्र,